आज हफ्ते का दिन है 19 सितंबर 2020 का। अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ सैयद नूर शाह बुखारी पर। दरिया सिंध में बड़ी ऊंची तरह का सैलाब था, लेकिन चंद दिन हो गए हैं ये सैलाब आहिस्ता आहिस्ता पानी उतर रहा है। सपना झील जो थी उसका वजूद ख़त्म हो चुका है। आप देख सकते हैं चारों तरफ पानी है। सपना झील की अपनी एक जगह थी, लेकिन चारों तरफ पानी घेरने से वो सारे का सारा दरिया का सैलाब बन गया, यानी सपना झील ख़त्म हो गई। जब पानी उतर जाएगा उसकी हदूद जो हैं बहाल हो जाएंगी और फिर वो सपना झील वजूद में आ जाएगी। ये जो ज़मीन देख रहे हैं आप, ये सारे का सारा पानी सैलाब की जद में था और ये सारी की सारी ज़मीन ज़ेर आब थी, लेकिन दरिया की सतह उतरने से ये ज़मीन खाली हो गई है। बहुत ज़्यादा कीचड़ है यहाँ पर, लेकिन फिर भी पानी अभी आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा है। ये सामने थी सपना जीजी की मज़ार, लेकिन अभी नज़र नहीं आ रही क्योंकि वो ज़ेर आब है। पानी उसके ऊपर आ गया है और उसका निशान भी नहीं मिल रहा। चंद दिन पहले ये दरिया का पानी बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ था। ये आप देख रहे हैं कश्तियाँ जो दूर तक जो इनकी बंदरगाह थी वो पानी ज़्यादा चढ़ने से सेवन शरीफ के बचाव बंद के साथ आकर मिलकर खड़ी रहती हैं। इतना बड़ा सैलाब नहीं है, लेकिन दरमियानी सैलाब है। दरिया सिंध की सतह बुलंद होने से सैकड़ों हज़ारों जो एकड़ ज़मीन थी उनके ऊपर जो फसल था वो सारे का सारा डूब गया। कच्चे की तकरीबन सारी की सारी ज़मीन ज़ेर आब आ गई है। ये सिम नाला है, ये भी आप देखें इस नहर में कितना ज़्यादा पानी आ गया है। ये शहनशाह कलंदर का रोज़ा आप देखें, ये सेवन शरीफ के साथ ही सैलाब का रेला है। ये जो कश्तियाँ हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर जाती हैं। दरिया के उस पार बहुत सारे गोट हैं, गांव हैं, पिंड हैं, उनके लोग यहाँ पर आते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनकी ज़मीनें हैं आगे, वो अपनी ज़मीनों पर काम पे जाते हैं। कई लोगों की ज़मीनें जो हैं वो डूब गई हैं, कई लोगों की ज़मीनें अभी डूबी नहीं हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनकी ज़मीनें डूबी नहीं हैं, तो वो क्या करते हैं कि ट्रैक्टर चलाकर उनको बचाव बंद देते हैं चारों तरफ, ताकि दरिया का पानी दाखिल ना हो सके। ज़्यादा सैलाब आ गया तो उनकी मेहनत पानी फिर जाता है, लेकिन कम ही सैलाब होता है तो उनका फसल बच जाता है। ये आप देखिए कश्तियाँ सेवन शरीफ से रवाना हो चुकी हैं। ये ऐसे घूम फिर कर फिर ये अपनी मंजिल मकसूद पर जाएंगी। ये जो चंद लोग हैं, यानी कम लोगों वाली कश्ती है, ये तकरीबन ये ज़मीनों पर जाएगी। और यहाँ पर जो इस कश्ती का देखो रास्ता अलग है, ये जो है दरिया के उस पार जाएगी। इसमें सारे सवार लोग जो हैं अपने घरों को जा रहे हैं। इसी बंदरगाह पर वहाँ से भी वापसी वाली कश्तियाँ भी आती हैं, जो यहाँ पर जो है लोग उतारती हैं और उनसे पैसे वसूल करती हैं। मलाहों की यहाँ पर जो है अच्छी खासी कमाई होती है इन दिनों में। ये आप देखें दरिया के उस पार से ये कश्ती आ रही है। पिछली जो कश्ती है वो मछेरों की है, वो मछली पकड़ रहे हैं, लेकिन ये जो सामने कश्ती बड़ी कश्ती आ रही है, इसमें ज़्यादा लोग हैं, ये दरिया के उस पार से आ रहे हैं। ये कश्तियों का अभी ऐसा ही सिलसिला होता है जैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है। ये दरिया के एक किनारे से लोग उठाते हैं और दूसरे किनारे पर छोड़ते हैं। इनकी अच्छी खासी कमाई होती है, और दरिया का जो रास्ता है वो ज़्यादा लंबा होने की वजह से ये पैसे भी ज़्यादा वसूल करते हैं। उल्टे किले से मुर्शिद कलंदर लाल शहबाज के रोज़े का मंज़र कुछ इस तरह है। अभी हम चलते हैं बोदले सरकार पर, जो
थोड़े से फासले पर। अगर बोदले के दिल्ली दरवाजे से देखा जाएगा तो ये उल्टा किला बिल्कुल इसके साथ ही है। बहुत सारे कमरे हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा कुशादा मैदान है, सफाई सुथराई बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। लंगर भी मेहमानों को अच्छी तरह खिलाया जाता है। कदीम काफ़ियों में से एक है सखी बोदले बहार की काफ़ी। बहुत सारी सहूलतें हैं मेहमानों के लिए, ज़ायरीन के लिए। जब कोरोना की वबा ज़्यादा हो गई थी तो ये गेट बनाया गया था, सैनिटाइजेशन गेट है, लेकिन अभी कोरोना का ख़तरा बिल्कुल कम हो गया है, तो इसीलिए आम ज़ायरीन को खुली इजाज़त है कि यानी इसके पास होने के बग़ैर भी इजाज़त मिल जाती है कि आप कृपा में आ जाएं, ज़ियारत करें। ये सामने साईं का लंगर खाना है। तकरीबन दोपहर को 12 बजे लंगर चलाया जाता है और रात को 9 साढ़े 9 बजे लंगर चलाया जाता है। तो मुर्शिद के फुकरा यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनका ख़ास जो है पोशाक है, लाल जुब्बा होता है और सफ़ेद शलवार। ये मुर्शिद बोदले बहार की निशानी है फ़कीरों की। ये तमाम जो मुसाफिर खाने हैं सखी बोदला बहार के हैं। ये काफ़ी कदीम है, 7 शरीफ की कदीम काफ़ियों में से एक है। दरबार जो है सखी बोदले बहार की उल्टे किले के बिल्कुल ही साथ है। ये सामने उल्टा किला आप देख सकते हैं, बिल्कुल उसके साथ ये चंद कदम का फासला है। ये सारे के सारे जो मेहमान आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, इनकी रिहाइश फ्री होती है, लंगर फ्री होता है, सब कुछ फ्री होता है। कोई भी इनकी यानी तकलीफ़ हो, कुछ भी हो, कोई भी यहाँ पर सब फ्री अवकाश होता है। सैकड़ों हज़ारों जो ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं मेले में, तो ये सारे की सारी जगह फुल होती है, लेकिन किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। मुर्शिद के जो ख़ास मुरीद हैं या फ़कीर हैं, उनका जो है अपने ज़ायरीन के साथ दोस्ताना रवैया है और उनकी खिदमत जो है बिला मुआवजा करते हैं। ठंडे पानी की सबील है यहाँ पर। तमाम दरगाहों पर जो जूते रखे जाते हैं या उनकी जो हिफाजत की जाती है तो उनका ठेका होता है और पैसे लिए जाते हैं, लेकिन सखी बोदले बहार की दरबार पर किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। ये फुकरा हैं, ये सारे का सारा यहाँ पर सिस्टम फ्री का है। आप चप्पल रख जाएं, ज़ियारत करके वापस आ जाएं, आपको चप्पल मिलेंगे फ्री आपको। अगर यहाँ से देखा जाएगा तो ये मार्केट भी है, मोहल्ले के लोग यहाँ पर दुकानदार हैं, दुकानें लगाई हुई हैं, चादरें फूल सब कुछ भी मिलता है यहाँ पर। अगर ये गली सीधी लेकर जाएंगे तो ये खटवाला में जाती है, जहाँ कहा जाता है कि अनूप का साइकिल खट रहा कर दी और वो लोगों को धोखे से कत्ल किया करता। किसी सिक्योरिटी के हिसाब से यहाँ पर लोगों की जो तलाशी ली जाती है, फिर दरबार में जाने दिया जाता है। ये सारे का सारा काम जो है वो फुकरा करते हैं, उनकी ड्यूटी है, उनका जिम्मा है हर लोग को विकास करें और तलाशी लें। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर 3 जो है अलम पाक सबसे बड़ा, उसके बाद जो स्टील वाला अलम पाक है उसके साथ ही है छोटा सा अलम पाक। ये सभी बोदले बहार। ये मेन गेट है मुर्शिद का। चला गया। मकबरे के अंदर जो है आलीशान मिरर वर्क किया गया है, बहुत ज़्यादा सफाई है।
बहुत सारी गुलकारी है, फूल वगैरह, ऐसी डिज़ाइन है आईने की, शीशे की, जो बेहतरीन है। सामने कुरान शरीफ रखे हुए हैं, ज़ायरीन इसाले सवाब के लिए, मुर्शिद के सवाब के लिए यहाँ पर कुरान शरीफ पढ़ते हैं। ये देखें कुरान शरीफ पढ़ा जा रहा है। सखी बोदला बहार और कलंदर लाल शहबाज की मज़ार में तकरीबन आधा किलोमीटर फासला है। मज़े की बात यह है कि ये जो दरगाह है वो औकाफ खाते में नहीं आती। इनका जो सिस्टम है फुकरा के हवाले है और सारे का सारा औकाफ खाते से अलग है। फुकरा ही इंतज़ाम संभालते हैं। दरबार के साथ ही एक खबड़ी का दरख्त है। यहाँ पर जितने भी ज़ायरीन आते हैं अपनी मुश्किलातें और तावीज़ जितने भी होते हैं या धागे होते हैं वो अपने हिसाब से यहाँ पर इसमें बांध दिए जाते हैं। इन धागों को बांधने से उनकी सारी मुश्किलात यहाँ पर छूट जाती है और वो मुश्किलात और आसेब वगैरह से सब परेशानियों से आज़ाद हो जाते हैं। यहाँ पर ताज़ा रखा हुआ है। ये साथ ही मस्जिद भी है। ये चांदी का झूला है, बहुत ज़्यादा कदीम है। ये भी ज़ियारत है। ये बोदले सरकार की जो है मस्जिद है। सारे का सारा मिरर वर्क है। जनूब की जानिब एक दरवाज़ा है, ख़ास मौके पर यह खोला जाता है। अभी धमाल की तैयारी हो रही है। मगरिब की अज़ान के बाद ये धमाल शुरू हो जाती है। धमाल लगाते लगाते घूमना और फिरना जो है ये मुर्शिद के फ़कीरों का ख़ास अंदाज़ है।
बहुत सारा पसीना निकलता है। नारा लगाएगा दिल की मुराद पाएगा।